एक ऐसी नगरी की कहानी जो आज से लगभग 100 साल पहले लोगों को काल्पनिक लगती थी। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने समय में वैभव और यश की चरम सीमा पर था, लेकिन एक श्राप के चलते पूरा साम्राज्य पल झपकते ही समंदर में समा गया। चलिए आज जानते हैं इतिहास की इस गाथा के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि जो सदियों पहले समुद्र में लुप्त हो गई थी, जिसका प्रमाण आज भी अरब सागर में मौजूद है। 4 धामों में से एक द्वारका धाम गुजरात की गोमती नदी के तट पर स्थित है। हिंदू ग्रंथों के साथ साथ द्वारका शहर का उल्लेख जैन सूत्र अंतकृत शांग में भी मिलता है। इस सूत्र के अनुसार द्वारका नगर का निर्माण कुबेर ने किया था। आदि शंकराचार्य ने इसे मंदिरों का शहर कहा था। द्वारका के स्थापित होने और समुद्र में डूबने के पीछे कई मशहूर किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार मथुरा के राजा कंस की मृत्यु के बाद उनके ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण की मथुरा पर कई बार आक्रमण किया था। अत्याचारों को देखकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और कहीं और बसने का फैसला किया। गुजरात की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वे उन्हें गोमती नदी के तट पर यादवों का एक शहर स्थापित करने के लिए कुछ भूमि दें। समुद्र देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विश्वकर्मा की सहायता से एक भव्य नगर का निर्माण किया। ये नगर इतना सुंदर था कि लोग इसकी तुलना स्वर्ग से करते थे। द्वारका में लगभग 900 महल बनाए गए थे और समुद्री व्यापार के लिए एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक बहुत बड़ा सभा मंडप था। द्वारका नगरी चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई थी। शहर की दीवारों पर कई दरवाजे थे, इसी कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा था। नगर की स्थापना होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर द्वारका को विकास पथ पर सुचारू रूप से चलाया, लेकिन इसी बीच महाभारत का युद्ध छिड़ गया। कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें ये श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार यादव कुल का भी नाश होगा। सभी यादव एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस श्राप के 36 साल बाद द्वारका के सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे और पूरा राजवंश नष्ट हो गया। फिर एक भयानक सुनामी आने से पूरा साम्राज्य ही समंदर में डूब गया। द्वारका के जलमग्न होने के पीछे एक और कथा भी मशहूर है। इस कथा के अनुसार यादव वंश के विनाश का कारण श्री कृष्ण का पुत्र साम था। एक बार महर्षि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद द्वारका में निवास कर रहे थे। उसी समय साम ने ऋषियों का उपहास करने के लिए एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया। इससे ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने साम को श्राप दिया कि उसके गर्भ से एक पत्थर का मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से संपूर्ण यादव वंश का नाश हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस मूसल को नष्ट करके इसके टुकड़ों को समुद्र में फेंक दिया गया था और फिर किसी मछली ने गलती से इसके टुकड़ों को अपना आहार बना लिया था। जब कुछ मछुआरों ने इस मछली को पकड़ा तो उन्हें इसके पेट में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिले, जिसका इस्तेमाल एक शिकारी ने अपने जहरीले तीर बनाने के लिए किया था। एक बार शिकारी शिकार करने के लिए वन में भ्रमण कर रहा था और उसी वन में श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण को हिरन समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लगा, जिसके कारण श्री कृष्ण को मृत्यु लोक छोड़ना पड़ा। उसी के तुरंत बाद द्वारका नगरी पानी में डूब गई और तभी से कलयुग का आरंभ हुआ। इतने सारे लिखित प्रमाणों के बाद भी कुछ लोग द्वारका को महज एक काल्पनिक शहर ही मानते थे, लेकिन द्वारका नगरी के रहस्य को उजागर करने के लिए इसकी पहली बार खुदाई 1963 में शुरू की गई थी। ये खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। इस खुदाई में 3000 साल से भी पुराने बर्तन मिले थे। 2007 में भारतीय नौसेना और गुजरात सरकार ने मिलकर द्वारका के रहस्य को उजागर करने के लिए एक और मिशन शुरू किया। ये मिशन काफी हद तक सफल रहा। समुद्र
की गहराई में अनेक पत्थर के नमूने, स्तंभ, शंख और मूर्तियां मिली। CSIR NIO यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम ने कहा कि उन्होंने संभावित क्षेत्र के आसपास खुदाई की और उनका मानना है कि ये शहर 13वीं और 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बनाया गया था। डॉक्टर SR राव के मुताबिक, जो कि एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरानी कथाओं में जहां द्वारिका का जिक्र था, आज भी द्वारिका उसी स्थान पर मौजूद है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की पुस्तक द्वारका की खुदाई 2007 के अनुसार गहरे समुद्र में कई तरह की रंग बिरंगी मूर्तियां, सिंचाई उपकरण और इमारतें हैं जो कि समुद्र के तेज बहाव के कारण नष्ट हो चुकी हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये शहर लगभग 3500 साल पुराना है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारिका के जलमग्न होने के पीछे अरब सागर में पानी का स्तर बढ़ना और तटीय कटाव है। द्वारिका के आसपास हुई खुदाई और अरब सागर में मिले सबूतों ने अब सभी को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं, बल्कि एक जीता जागता शहर है जो कि आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। और ये शहर भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को और गहरा कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू द चैनल।